गंभीरपुर सिंघाड़ी बाजार अगली टोला खबराभर पचार खरेटवा बउआस यादव टोला। आप सभी किसान भाई लोग के लिए आज हम बता रहे हैं कि जो हमारा प्याज होता है उसकी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बता दें कि जैसे आप अपने खेत धान की जो नर्सरी तैयार करते हैं उसी तरह से अपने खेतों में आप जो बेड आप तैयार किए हैं उसमें आप सबसे पहले जो आप मिट्टी है उसको तैयार कर लेंगे। मिट्टी को तैयार करने के बाद किसान भाइयों आप अपने खेतों में उस जहाँ पे बीज गिराना है वहाँ पे पानी चला देंगे। पानी चलाने के बाद आप थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, मिट्टी में आप करेंगे कार्बेंडाजिम मैंकोजेब को मिला करके पूरे खेत में डाल देंगे, जिससे हमारे मिट्टी का शोधन हो जाएगा। किसान साथियों इसको मिलाने के बाद आप पूरी मिट्टी में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अपने खेतों में इस हिसाब से छीटेंगे जिससे पूरी मात्रा खेतों में पहुंच जाए, और पूरी मात्रा जब खेतों में पहुंच जाता है तो आपके मिट्टी का शोधन हो जाता है। तो दोस्तों ये मैं दिखा रहा था आप लोगों को कि जो बीज नर्सरी हम तैयार करते हैं तो जो बीज होता है प्याज का बीज उसे 24 से 36 घंटा भिगोते हैं। भिगोने के बाद आप क्या करेंगे कि जो हमारा बीज तैयार कर रहे हैं उसको निकाल करके और ले करके आप जहाँ पे धान बीज जहाँ नर्सरी गिराना है वहाँ पर लेके जाएंगे और उसको किसी चीज़ में मिला करके जब पानी की मात्रा उस खेत से सूख जाती है तब जाकर के आप इसे अपने खेतों में छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद इसमें ध्यान देना है किसान साथियों कि आप जब प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो हमेशा ये ध्यान देना है कि उस खेत में पानी की मात्रा कम हो जानी चाहिए जिस खेत में आप पानी चलाए हैं। उसके बाद इस नर्सरी को ला करके आप उसको जो सीड तैयार किए हैं उसको डालेंगे। डालने के बाद किसान साथियों इसमें अगले दिन 12 से 14 घंटे हो जाने के बाद आप अपने खेतों में मिट्टी का कुछ बहुत बुरकाव वाला हिसाब से मिट्टी का बहुत पतला वाला हिस्से से ला करके उसको किसी भी चलनी से या किसी भी चीज़ से ला करके उस मिट्टी को उन जहाँ पे नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं वहाँ पर ले करके उसको ऊपर से बुरकाव करेंगे, जिससे किसान साथियों की जो हमारा सीड होता है जैसे ही वो जमता है तो बहुत तेज छटकता है और वो छटकेगा नहीं, जिस कारण से हमारा जर्मिनेशन 100% पूरा बराबर आएगा। तो यह ध्यान देना है। और मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मिट्टी डालने का सही सिस्टम क्या है और कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी के बाद कुछ जगहों पे राख हम लोग डलवाते हैं, इसलिए डलवाते हैं किसान साथियों कि राख डालने से जब हम अपना नर्सरी तैयार हो जाती है और जब उसका उखाड़ते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए तो उस कंडीशन में यह आसानी से निकल जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को पौधा उखाड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप सभी किसान भाइयों जब आप नर्सरी तैयार करिएगा तो नर्सरी जब बीज आप बेहन गिरा देते हैं, गिराने के बाद 15 से 18 घंटे के बाद उस खेत में जो मिट्टी अलग से हम तैयार किए रहते हैं उसको किसी चलनी से या किसी भी चीज़ से उसको हम बराबर मात्रा में गिरा देते हैं एक पतले लेयर पे। उसके ऊपर से हम राख गिराते हैं। गिराने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपके खेतों में जो जमा होता है 100% होता है, और जब उस पौधे को हम निकालते हैं तो आसानी से निकल जाता है। साथियों ये था प्याज की नर्सरी तैयार करने का सही विधि। मैं यहाँ पे आसानी से आपको दिखा भी रहा हूँ कि जो हमारी नर्सरी है वो प्योर तरीके से तैयार हो गई है। जैसे ही आपके खेतों में कुछ ही दिनों बाद क्या होता है ठंडी लगना शुरू होता है, वो सड़न की समस्या आ जाती है।